तो यहाँ पर फाइट होने वाली है ज़ियाओयान वर्सेस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट, जो कि एक 7th लेवल का बीस्ट होता है जिसकी पावर है 2 जोंग के 8 स्टार पे, और ज़ियाओयान सिर्फ और सिर्फ है अभी 2 जोंग के 2 स्टार पर। इनकी फाइट बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली है। अब ज़ियाओयान इससे लड़ता है इसलिए क्योंकि उसको है कि यहाँ पर एक कोड की ज़रूरत, जिससे कि वो पॉइजन कल के लिए बॉडी को रिफाइन कर सके जल्दी से जल्दी। और वहीं इनके पीछे पड़े हुए हैं आइस रोड वैली वाले बंदे, उनमें से एक 2 जोंग के 9 स्टार का ये बंदा है जिसका नाम है त्यानशी, जो कि इनको कभी भी ख़त्म कर सकता है यहाँ पर आकर। इसलिए लोगों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी सब कुछ ले लूकर यहाँ से भागना पड़ेगा या फिर त्यानजुंजी की बॉडी को रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो पक्का ये लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। बहुत कम चांसेस है कि ये लोग यहाँ से बचकर निकल सकें, क्योंकि 2 जोंग के 9 स्टार की पीक की पावर बहुत टेरिफाइंग होती है। तो यहाँ पर ज़ियाओयान और उसका ग्रुप बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका था फॉलन गॉड स्ट्रीम में। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइजनस फॉग भरी हुई थी और बहुत खतरनाक वाली क्रिएचर्स थे। यहाँ पर जो हवा थी वही टॉक्सिक थी जिसकी वजह से वो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे, और बहुत ज़्यादा डार्क थी। यहाँ पर इतनी भयानक भयानक वाली दरारें थी जिसका ही कोई अंत भी नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखता था। और उन दरारों के अंदर बहुत सारे बीस्ट भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा करने वाली दहाड़ें भी आती रहती थी। मतलब ये जगह एक ऐसी थी जो कि किसी के बुरे सपने में आती है। ये जो क्रिएचर्स थे इस डेसोलेट एरिया में वो इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे इस पॉइजन में कि यहाँ पर वो आराम से 2 जोंग के लेवल के बंदों को टक्कर दे सकते थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था किसी भी इंट्रूडर के लिए। ये जो ग्रुप है जिसमें कि ज़ियाओयान था, लिटिल फेरी डॉक्टर थी, जिनलैन थी और डीमन पपेट था, वो एक मिशन पर थे। उनको यहाँ पर ढूंढना था स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को। अभी जैसे जैसे मूव करते आ रहे थे इस डेंस पॉइजन फॉक्स ने, ज़ियाओयान सेंस करता है कि आगे तो एक रुकावट है। वो टर्न हो जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, जिसकी जो बूफलो पॉइजन बॉडी है उसमें से एक अलग ही तरीके की सेंसिटिविटी आ रही थी सारे क्रिएचर्स के लिए। इसलिए पॉइजन गर्ल हाल के हाल सेंस कर लेती है कि उनका टारगेट तो उनके सामने ही है, और वो कहती है कि वो क्रिएचर बहुत ज़्यादा पास में है। ज़ियाओयान अपने आप को तैयार कर लेता है क्योंकि वो बैटल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है वो एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट है, एक 8 स्टार का 2 जोंग जिसकी पावरफुल फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं मैजिकल बीस्ट के, जिसके साथ अगर लड़ाई होगी तो पक्का यहाँ पर वो मर सकता है। इसलिए उसको यहाँ पर पूरी तैयारियां करनी थी, क्योंकि यहाँ पर वो फाइट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली थी। जिनलैन को इंस्ट्रक्ट करता है, जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो यहाँ पर हाई लेवल की फाइट में हिस्सा ले सके, और कहता है कि तुम प्लीज पीछे रहना और सारे डेंजर्स को अवॉइड करना। जो लिटिल फेरी डॉक्टर है वो जिनलैन को रीअश्योर करती है, उसको रिमाइंड करती है कि जो पॉइजन पिल उसने ली थी वो उसको प्रोटेक्ट करेगी जब तक वो उस क्रीचर के पास में नहीं आ जाती, ऐसे तुम दूर ही रहना। अभी यहाँ पर ज़ियाओयान उनका ग्रुप रहता है, टारगेट तरफ बढ़ने लगते हैं। जो शिफ्ट था एंट्रेंस के पास में फॉलन गॉड स्ट्रीम के, जहाँ पर कि एक और ग्रुप आता जा रहा था, वो और भी टेरिफाइंग था। ये जो ग्रुप है वो पूरा व्हाइट रोज में था, जिसमें से कि आ रहा था एक चिलिंग ऑरा जो कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम कर रहा था। जो ग्रुप है उसमें 4 एल्डरली फिगर्स थे, जिनकी प्रेजेंस की वजह से ही जितने भी यहाँ पर मैजेस्टिक और ऑप्रेसिव एटमोस्फेयर होता है वो पूरा स्प्रेड होने लगा था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन एल्डर में से एक एल्डर था व्हाइट हेयर कलर का, जिसके हाथ में थी एक स्टिक, और जिस स्टिक का हेड था एक स्नेक के हेड की शेप में। अब यहाँ बहुत ज़्यादा कमजोर बुढ़ा लग रहा था वो, लेकिन फिर भी वो ग्रेट रिस्पेक्ट डिजर्व करता था बाकी सारे लोगों से जो कि उससे आधा कदम पीछे ही थे। ये जो एल्डर था वो था त्यानशी, एक हाई रैंकिंग फिगर आइस रिवर वैली से, एक पावरफुल और फियर्ड फैक्शन है जो कि इस ग्रुप के आने की वजह से फॉलन गॉड स्ट्रीम है उसमें स्टार हो जाता है। पूरी उथल पुथल होने लगती है, जिनको समझ में आ गया था कि यहाँ पर आइस रिवर वैली है, उसने कितने टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स को भेजा है। अफवाह तो ऐसी भी है कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो रिवेंज लेने वाले हैं, जितनी भी यहाँ पर डेथ हुई है जो कि ज़ियाओयान के हाथों से हुई थी उसके लिए, जिसके लिए वो यहाँ पर ज़ियाओयान को मार डालेंगे और लिटिल फेरी डॉक्टर को ले जाएंगे। त्यानशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक था और ऑर्डिनरी था, लेकिन उसमें से एक सिनिस्टर और डेडली प्रेजेंस आ रहा था। उसने एक आइस मिरर बनाया था अपने एक हैंड के वेव की मदद से ही, जिसमें कि आ रही थी ज़ियाओयान की इमेज, लिटिल फेरी डॉक्टर की इमेज और अर्थ डीमन पपेट और त्यानजुंजी और बाकी पावरफुल फिगर्स की। ये जो इमेजेस हैं कि बाकी जो सोल्स होती हैं बची हुई आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स, उनके रेमनेंट से आ रही थी। त्यानशी यहाँ पर एक्सप्रेस करता है कि यहाँ पर इन आउटसाइडर से वो जरूर मीट करेगा, और यहाँ पर जो आइस रिवर वैली है उसने आज तक कई सालों से ऐसा चैलेंज फेस नहीं किया है। वो यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बाकी के एल्डर्स के स्पाइन से चिल्स आने लगती हैं, जिनको पता है कि त्यानशी का किलिंग इंटेंट है वो पीक पर है जब वो इस तरीके से हंसता है। अभी उसके कमांड के अंडर में जो त्यानशी का ग्रुप होता है वो फॉलोइंग गॉड स्ट्रीम में जाने लगता है, और यहाँ पर डिटरमाइंड थे कि यहाँ पर जितने भी इंट्रूडर्स हैं उन सबको यहाँ पर पकड़ कर ही रहेगा। अभी यहाँ पर ज़ियाओयान और उनका
उसका जो ग्रिप होता है वो आ जाता है एक बहुत बड़े मैसिव रॉक फोर्ट्रेस के पास में, जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ था डेंस फॉग से। जो टेरिफाइंग डॉक्टर होती है वो कंफर्म करती है कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो है वो उसके अंदर ही है, क्योंकि उसने यहाँ पर सेंस कर ली थी उसकी प्रेजेंस को, क्योंकि उसके पास ये बुफर पॉइजन बॉडी। ज़ियाओन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो था एक एंशिएंट पॉइजन बीस्ट। वो इंस्ट्रक्ट करता है जिनलैंड को कि तुम पीछे ही रहना, जिस टाइम पर वो आगे जाने लगता है और फोर्ट्रेस को अप्रोच करता है। जैसे जैसे वो लोग पास पहुंचते रहे थे वो ग्राउंड है वो शेक होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से एक ड्रैगन की रोड आने लगती है बहुत ज़्यादा करने वाली उस फोर्ट्रेस के अंदर में से। वो जो रोड थी इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली थी कि जिसकी वजह से उनके कान ही फटे जा रहे थे, जो कि टॉन्ट कर रही थी लिटिल फेक डॉटर को और अपने डिजायर को एक्सप्रेस कर रही थी कि वो यहाँ पर लिटिल फेक डॉटर को अपनी वाइफ बनाएगा, क्योंकि वो दोनों ही बिलोंग करते थे पॉइजन को। और यहाँ पर वो सोच रहा था कि यहाँ पर जिस टाइम पर वो कंबाइन हो जाएगा बुफल पॉइजन बॉडी से, उसकी खुद की ब्लड लाइन, तो उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे। एक ब्लड रेड फिगर आ जाता है जो कि उस फोर्ट्रेस में से आता है, वो रिवील करता है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को उसके टेरिफाइंग फॉर्म में। उसका फॉर्म लिटरली मॉन्स्टरस और को छोड़ रहा था, उसका फॉर्म अपने आप में एक मॉन्स्टर जैसा ही था। वो जो क्रिएचर था उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ड्रैगन विंग्स थे और बहुत ज़्यादा बड़ी एक लीथल स्कॉर्पियन टेल थी जो कि ग्लो दे रही थी एक डेडली और कोल्ड फाइट की। वो स्काई में से आता है और एक मून की तरह चमक रहा था, जिसमें से कि बहुत ज़्यादा थिक और पॉइजनस फॉग निकल रही थी। ज़ियाओन और अर्थ डीमन पपेट उनके ट्रैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्रिएचर का ओवरवेलमिंग ऑरा होता है वो उससे पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है वो एक बहुत ज़्यादा फियरसम चीज़ है जिस तरीके से इसमें लेजेंड्स में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर खत्म करने के लिए ही आया था, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। अभी बीस्ट की बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर डिटरमाइन था कि उसके मॉन्स्टर कोर को क्लेम करके ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट था जिससे कि यहाँ पर वो रिफाइन कर पाएगा वुफल पॉइजन बॉडी को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है उसकी। अभी यहाँ पर पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो अपनी स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस था, वो एक अटैक लॉन्च कर देता है ज़ियाओन के ऊपर और उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ 2 जोन के 2 स्टार पे था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियाओन है वो उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अभी इस टाइम पे लिटिल फेक डॉक्टर है वो एक अटैक को लॉन्च कर देती है, जिसको कि जो बीस्ट है वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। यहाँ पर जो सीरियसनेस थी थ्रेट की, जो कि ज़ियाओन और उसके कंपेनियंस की वजह से आ रही थी, जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है वो एक आर्मी बुलाता है पॉइजन बीस्ट की सराउंडिंग एरिया में से, और उसमें से आती है कि बहुत ज़्यादा कसके वाली धाड़, क्योंकि इतने सारे बीस्ट जो आ रहे थे उन सब के अंदर से एक पॉइजन गैस निकल रही थी, वो जल्दी जल्दी पास में आते आ रहे थे, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन बन गई थी। जो टेरिफाइड डॉक्टर ज़ियाओन है वो रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि यहाँ पर डेंजर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है, इसलिए यहाँ पर उन सबका वो सामने करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसको अकेली फाइट करना पड़ेगा स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का। अब यहाँ पर तानो सुनते हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि यहाँ पर बैटल बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, और जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था उससे पावरफुल नहीं था, बल्कि एक मेंबर भी था स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में। ये जो ट्राइब है इसको जाना जाता है इसके लेजेंडरी कनेक्शन के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के साथ, जिसकी वजह से मेंबर बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बावजूद जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर रेजोल्यूट रहता है, उसको पता था कि यहाँ पर उसको 20% ब्लड की जरूरत पड़ेगी, इससे कि वो एक बॉडी को रिफाइन कर सके त्यानो जुनजे के लिए। अभी बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ती आ रही थी, जो अर्थ डीमन पपेट है वो यहाँ पर चार्ज कर जाता है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ, जो कि जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है वो हाल के हाल पीछे तरफ धकेल जाता है। जो बीस्ट की फ्यूरी होती है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, लेकिन जो त्यानो जुनजे रहते हैं उनकी करंट स्पेशल फॉर्म में होने के बावजूद भी उससे फाइट कर लेते हैं ऐसे करके। जो अर्थ डीमन पपेट होता है उसकी बहुत ज़्यादा इमेंस पावर थी, वो भी यहाँ पर बीस्ट को एंगेज कर लेता है जैसे करके। वहीं जो त्यानो जुनजे होते हैं अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं इससे कि वो अटैक को सपोर्ट कर सकें। जो बैटल थी वो ज़्यादा फियर्स थी, और यहाँ पर जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से डीमन पपेट के और त्यानो जुनजे के वो यहाँ पर धीमे धीमे करके खत्म होने लगता है। उस टाइम पर जो ज़ियाओन है और लिटिल फेक डॉक्टर है वो उस एंडलेस वेव जो आ रही थी पॉइजन बीस्ट की उसकी तरफ चले जाते हैं। ज़ियाओन पहले तो फाइट कर रहा था उस बीस्ट से, लेकिन वो सोचता है कि यहाँ पॉइजन के लिए नहीं संभाल पाएगी, इसलिए वो उन दोनों के ऊपर छोड़कर आ जाता है पॉइजन की तरफ। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउट नंबर थे, लेकिन फिर भी वो अपने ग्राउंड पर खड़े रहते हैं और यहाँ पर वो डिटरमाइंड से सर्वाइव करने के लिए। अभी यहाँ पर जैसे जैसे करके फाइट प्रोग्रेस होती है वो क्लियर हो जाता है ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है वो उसके साथ डील करना इतना ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके कनेक्शन से स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब के साथ जो स्ट्रेंथ थी वो आ रही थी एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन से, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला अपोनेंट बन चुका था। अभी यहाँ पर जो सीजन फाइटर है जैसे कि ज़ियाओन है उसके कंपेनियंस है वो उसके ईजिली नहीं हराने वाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कमिट थे उस बैटल में। उनको समझ में आ रहा था कि अगर वो यहाँ पर रिट्रीट करते हैं तो वो पक्का मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई थे और ज़ियाओन को किसी भी तरीके से त्यानो जुनजे की बॉडी को रिफाइन करना ही पड़ेगा। एंड में जो ज़ियाओन होती है उसकी स्ट्रैटेजी रिवॉल्व हो जाती है और डीमन पपेट की ब्रूट फोर्स के अराउंड और त्यानो जुनजे की स्पिरिचुअल पावर के अराउंड, तो इसकी वजह से जो बीस्ट होता है वो अपनी एज पर आ चुका था। अब यहाँ पर उसी टाइम पर 2 फिगर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा करने वाला ऑरा निकाल रहे थे, वो खड़े हो जाते हैं उन मैजिकल बीस्ट की वेव के सामने। अब यहाँ पर उनको स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज होती है, जो
ज़ियाओ ने उसको रियलाइज हो जाता है कि ये जो है वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के अंडरलिंग्स हैं और इन सब के पास पावर हैगी 4 स्टार 2 जोंग की। जो लिटिल फेक डॉक्टर है और जो ज़ियाओ के कंपेनियंस रहते हैं वो इनको मारना शुरू कर देते हैं। जिस टाइम पे लिटिल फेक डॉक्टर है अभी उसका जेंटल एम्बियरेंस था, लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना शुरू कर देती है और उसको लग रहा था कि यहाँ पर उसको अपनी बूफर पॉइजन बॉडी को रिलीज करना पड़ेगा। वो फेस कर रही थी दोनों अंडरलिंग्स को जो कि बहुत ज्यादा साइज में बड़े थे। एक तो बहुत ज्यादा बड़ा था और जो एक था वो बहुत ज्यादा पतला था, लेकिन वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ह्यूज लग रहे थे देखने में। तो बड़ा वाला था उसके अंदर से एक मैसिव हैमर आता है और जो पतला वाला था उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा डैगर आता है। अभी यहाँ पर उनके कंबाइंड असॉल्ट से लेकर लिटिल फेक डॉक्टर अपने ग्राउंड्स को होल्ड करके रखी हुई थी और जितने भी अटैक्स आ रहे थे अपनी मार्टी डाउक्यूज से रिपेयर करने में लगी हुई थी। अभी यहाँ पर लिटिल फेक डॉक्टर फाइट को जैसे मैनेज कर रही थी। जो ज़ियाओ ने वो अपनी बीस्ट के बाढ़ जो आई जा रही थी उसकी तरफ अटेंशन को फोकस कर लेता है, अपनी पावरफुल फॉलन हार्ट फ्लेम को इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक फायर की वेव को छोड़ता है जिसकी वजह से जो बीस्ट होते हैं वहीं के वहीं जल के खाक हो जाते हैं। यहाँ पर जो फ्लेम्स होती है वो कियोस बना रही थी बीस्ट के अमंग्स में और जितनी भी जो बीस्ट होते हैं वो सर्वाइव कर रहे थे, वो उनको स्लॉटर करती जा रही थी, लेकिन फिर भी जो रिलेंटस नंबर थे बीस्ट के वो आगे बढ़ते जा रहे थे। इसकी वजह से जो ज़ियाओ है उसको एक न्यू अप्रोच अपनाना पड़ता है। वो यहाँ पर देखता है कि जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है वो यहाँ पर पॉइजन क्लाउड को लाने की कोशिश कर रहा है बीस्ट की भीड़ में से, इससे कि अपने आप को स्ट्रेंथ कर सके। अभी यहाँ पर उसको समझ में आया था कि अगर उसने ऐसा करा तो बीस्ट की स्ट्रेंथ है वो फिर से फुलफिल हो जाएगी, इसलिए ज़ियाओ सोचता है कि यहाँ पर उसको पॉइजन क्लाउड को इंटरप्ट करना पड़ेगा जिससे कि बीस्ट जो है वो पावर को गेन ना कर सके। ज़ियाओ कंबाइंड हो जाता है फॉलन हार्ट फ्लेम के साथ और ग्रीन लोटस कोल्ड फ्लेम के साथ, जिसके साथ वो बनाता है ग्लेस्ड लोटस हार्ट फ्लेम। फिर वो आता है सामने की तरफ, वो जो मैसिव फायर वुल्फ रहता है उसको प्रोड्यूस करता है जो कि अटैक कर देता है पॉइजन क्लाउड के ऊपर। जो फायर वुल्फ की इंटेंस हीट होती है उसकी वजह से पॉइजन फॉग होता है वो डिसिपेट हो जाता है और जो स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उसी टाइम पर जो बैटल है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के बीच में ज़ियाओ के अलायंस के बीच में वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। अभी यहाँ पर वो जो बीस्ट था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ज़ियाओ के फायर वुल्फ की वजह से। जो बीस्ट है उसकी आगे की तरफ बढ़ने लगता है त्यानो जुंजी की तरफ और उसी टाइम पर उसके ऊपर एक अटैक आ जाता है त्यानो जुंजी की तरफ से, जिसकी वजह से अपने मुंह के अंदर से खून फेंकने लगता है। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एंड्रेस था जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था, वो अटेम्प्ट करता है फाइनल अटैक करने के लिए अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर, जो कि एक बहुत ज्यादा मैसिव 1000 फुट लॉन्ग क्रिएचर था जो कि सॉलो करने की कोशिश करता बाकी की बची हुई पॉइजन क्लाउड को। अभी उस ज़ियाओ ने वो प्रिपेयर था, वो ऑर्डर करता है फायर वुल्फ को कि यहाँ पर एक प्लेयर को वो बनाए और शूट कर दे पॉइजन क्लाउड की तरफ, जिससे कि उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और बीस्ट को प्रिवेंट करता है कि वो यहाँ पर और ज्यादा पावर को ना ले सके। अभी यहाँ पर जो बीस्ट है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वीकेंड हो जाता है, इसलिए जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट रहता है वो यहाँ पर अपनी ज़ियाओ के ऊपर रात को दिखाने लगता है। वो एक लॉन्च करता है अटैक बहुत ज्यादा बड़ा अपनी टेल की मदद से। जो टेल है वो फायर पॉइजन को पेनिट्रेट कर जाती है और फिर जाकर गलती है फायर वुल्फ में, लेकिन जो हेवनली फ्लेम्स का हाई टेम्परेचर था उसकी पूछ से वजह से जलने लगती है, जिसकी वजह से उस बीस्ट को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था वो थोड़े टाइम के लिए ही जिंदा रहने वाला था क्योंकि यहाँ पर जो आर्थर डीमन पपेट है उसके ऊपर अटैक करने वाला था। यहाँ पर जो इम्पैक्ट था वो इतना पावरफुल था कि जो बीस्ट है वो जमीन के ऊपर जाकर घलता है सीधे, ऊपर से जो ब्लड होती है उसकी बारिश होने लगती है जिस टाइम पर वो जमीन पर आकर घलता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो रीजन रहता है वो शेक होने लगता है। उसी टाइम पर जो त्यानो जुंजी उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो बीस्ट है वो अभी डेस्परेट होता जा रहा है और यहाँ पर वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो त्यानो जुंजी उसको रेस्ट्रेंट कर देते हैं। वो यहाँ पर एक इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा वास्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, इससे कि बहुत ज्यादा मैसिव और इनविजिबल नेट बन जाए जो कि बीस्ट को बाइंड कर लेगा। ये जो नेट है उसको डिजाइन किया गया था इससे कि जो बीस्ट की है उसको रेस्ट्रेन कर सकें और उसकी जो फिजिकल डिफेंसेस है उनको बाईपास कर सकें। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेंस पावर निकल रही थी और फ्यूल से स्ट्रगल था, लेकिन फिर भी जो बीस्ट है उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। जो बीस्ट है वो टेम्परली इमोबलाइज्ड हो, जो बीस्ट था वो टेम्परली मूव ही नहीं कर पा रहा था। उसी टाइम पर त्यानो जुंजी इंस्ट्रक्ट करता है ज़ियाओ को कि वो यहाँ पर कमांड करे अर्थ डीमन पपेट को कि उसके हेड के ऊपर अटैक करे। ज़ियाओ अटैक करने के लिए डीमन पपेट को कहता है। उसी टाइम पर जो डीमन पपेट एक ब्रूटल अटैक देता है जिसकी वजह से वो बीस्ट का हेड होता है पूरा स्मैश्ड हो जाता है। जो पपेट का पावरफुल ब्लो था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो बीस्ट था वो यहाँ पर खत्म ही होने वाला था। यहाँ पर बीस्ट की बहुत ज्यादा मोटी खाल थी लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बीस्ट जो है वो दर्द के मारे बहुत कस के रोर करने लगता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा था जिस टाइम वो फोर्स को फील करता है पपेट की रिलेंटस पंचेस के। अभी यहाँ पर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो रहता है वो अटेम्प्ट करता है काउंटर एक्ट करने की, लेकिन तभी यहाँ पर जो अर्थ डीमन पपेट है वो और भी उसके ऊपर हमले करने लगता है, इसलिए यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ज़ियाओ का फायर वुल्फ रहता है जो कि ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से बना था, वो उसकी टेल को जलाना शुरू कर देता है। जो फायर वुल्फ है वो बाइट करता है जिसकी वजह से उसकी जो टेल है वो अलग हो जाए उसकी बॉडी से, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और यहाँ पर जो बीस्ट है वो और भी ज़्यादा वीक हो जाता है।
अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस था, लेकिन फिर भी जो कॉम्बिनेशन था स्पिरिचुअल नेट का, फायर वुल्फ का, डीमन पपेट के रिलेंटलेस अटैक का, उसकी वजह से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ज़्यादा खराब हालत में आ गया था। जो ऑलरेडी डीमन पपेट है वो कंटिन्यू कर रखता है अपने हमलों की बारिश करना, जिसकी वजह से वो पूरा बीस्ट होता है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, जो डैमेज है और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और जो बीस्ट है उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर वो हारने वाला है, वो और भी ज़्यादा डेस्परेट होता जाता है। उसका जो फाइनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें बीस्ट जो रहता है उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर मरने वाला है, इसलिए यहाँ पर वो अपनी लाइफ फोर्स को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ियाओन डर जाता है, जो कि वॉर्न कर रहा था ज़ियाओयन को कि अगर उसने उसको मारने की कोशिश करी तो वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड भी कर सकता है। लेकिन जो ज़ियाओन है वो रेसोल्यूट रहता है, उसको समझ में आता है कि अगर उसने थोड़ी सी मर्सी दिखाई तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होंगे। उसको पता था कि यहाँ पर उसको बीस्ट को मारना ही पड़ेगा इसलिए कि मॉन्स्टर कोर को ले सके, जिसकी उनको ज़रूरत थी। अभी यहाँ पर बीस्ट के थ्रेट्स को इग्नोर करता है, ज़ियाओन ऑर्डर करता है ऑल्सो डीमन पपेट को कि वो यहाँ पर अपने एसोल्ट्स को करता रहे। जो पपेट के ब्लो होते हैं वो और ज़्यादा फेरोशियस हो गए थे, और जो बीस्ट की बॉडी होती है कि वो साइन दिखाई लगी थी टूटने के उसके एसोल्ट्स की वजह से। फाइनली जो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट होता है अपने लास्ट एक्ट में स्वेयर करता है कि जो स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब है वो ज़ियाओन को उसकी आखिरी सांस तक हंट करता रहेगा। और यहाँ पर वो एक लॉन्च कर देता है फाइनल अटैक को, जो कि था एक टाइनी ब्लड ग्लो जो कि ज़ियाओन की बॉडी को पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़ियाओन को थोड़ी बहुत चोटें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है बहुत ज़्यादा फोकस था, यहाँ पर वो अर्थ डीमन पपेट की खुद की स्ट्रेंथ को करता है गैदर, और यहाँ पर एक फाइनल ब्लो देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट का हेड होता है पूरा का पूरा स्मैश्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बीस्ट की लाइफ यहाँ पर एंड हो जाती है। बीस्ट जो एक शॉक वेव छोड़ता है पूरे सराउंडिंग एरिया में, जिससे कि बाकी के जो मैजिकल बीस्ट हैं वो यहाँ पर आ जाएं और इनको मार डालें। अभी यहाँ पर जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था वो अब खत्म हो चुका था। उसकी जो डेथ थी उसके लिए ज़ियाओन को बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ा था, और ज़ियाओन ने बहुत मुश्किल से इस विक्ट्री को गेन करा था, क्योंकि वो बीस्ट इतना तगड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी इसके ट्राइब का जो खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। सो यार गाइस, इस वाली वीडियो से इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 जोन के 9 स्टार की पीक के बंदे पॉइजन गर्ल की फाइट को, जिसके बाद आएंगे हम लोग के युनशेन। सो या अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।